भक्तों, आप सबको राधे राधे। मैं आपको अश्वनी कृष्ण माह की इंदिरा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह कथा सुनने मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है। यह इंदिरा एकादशी व्रत शनिवार 28 तारीख को पड़ रही है। आप व्रत नहीं भी करते हैं तो कथा जरूर सुने। कथा सुनने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, अश्वनी कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन सुनो, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात महिष्मतीपुरी के राजा थे, जो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों तरफ फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और गोविंद के नाम का जाप किया करते थे और प्रभु के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय आकाश से उतरकर नारद मुनि राजा के पास आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके आसन पर बिठाया। राजा ने कहा, मुनिवर, आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आप अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ यमराज ने आसन पर बिठाकर मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, मुनिवर, इंदिरा एकादशी के व्रत का विधि विधान बतलाइए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। अश्वनी कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि की सुबह श्रद्धा से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में फिर स्नान करें, फिर एक चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। फिर सुबह होने पर एकादशी के दिन दातुन घिसें और मुंह धोएं और स्नान करें। फिर यह मंत्र बोलकर उपवास का नियम ग्रहण करें। अग स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रो भोक्षये पुंडरीका शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग रहकर निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। प्रभु, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न के पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन पुनः श्री हरि का पूजन करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत करें। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन को विधि विधान बताकर मुनिवर अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने उनकी बताई हुई विधि से रानियों, पुत्रों और प्रजा सहित इस व्रत का पालन किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर चढ़कर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग किया और पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं भी स्वर्गलोक को चले गए।
इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।